हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो एक लड़का और एक लड़की की बहुत ही दर्द भरी प्यार की कहानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में अमन अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहता था। अमन बचपन से ही बहुत शांत और गंभीर स्वभाव का था। वह अपने मन की बातें किसी से नहीं कहता था, लेकिन उसकी आंखें उसके दिल का हाल बयां कर देती थी। एक दिन गांव के तालाब के किनारे अमन बैठा हुआ था, जब अचानक पास के बगीचे से एक लड़की आई जिसका नाम पिंकी थी। वह शहर से अपने माँ के यहाँ आई थी और गांव की सादगी से बहुत प्रभावित थी। उसने अमन से पूछा कि तुम यहाँ रोज बैठते हो। अमन ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाया। फिर पिंकी ने पूछी कि तुम बहुत कम बोलते हो, क्यों? अमन ने बस इतना ही कहा कि दिल की बात दिल ही जाने। पिंकी को उसकी यह बात बहुत अलग लगी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। पिंकी बोलती रहती और अमन चुपचाप सुनता रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो पिंकी को महसूस होती थी। समय बीतता गया और अमन के दिल में पिंकी के लिए प्रेम जाग चुका था, लेकिन वह कह नहीं पाया। उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो कहीं उसकी यह छोटी सी खुशी उससे दूर न हो जाए। पिंकी को भी यही एहसास था कि अमन उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन शायद वह शब्दों में नहीं कह पा रहा था। एक दिन उसने खुद ही पूछ लिया, अमन, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अमन ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर उसने धीरे से कहा, दिल की बात दिल ही जाने। कुछ दिनों बाद पिंकी को पता चला कि उसके माता पिता ने उसकी शादी शहर में तय कर दी। यह सुनते ही वह भागी भागी अमन के पास आई और कहा, अमन, मैं कल शहर लौट रही हूँ, क्या तुम मुझे रोकना नहीं चाहोगे? अमन की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पिंकी रोते हुए बोली, अगर आज भी तुमने हमें दिल की बात नहीं कही तो शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अमन ने गहरी सांस ली, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाया। पिंकी आंसू पोंछकर चली गई। कई सालों बाद अमन गांव की उसी जगह बैठा था जहां पहले पिंकी से मिला था। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ आई, क्या अब भी दिल की बात दिल ही जाने? अमन ने चौंक कर देखा तो पिंकी उसके सामने खड़ी थी, पहले से ज़्यादा परिपक्व, लेकिन वही मुस्कान। पिंकी ने बोली, मैं शादी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। अमन की आंखों में नमी आ गई और इस बार उसने कोई देरी नहीं की। उसने पिंकी का हाथ थाम लिया और कहा कि दिल की बात अब तुम भी जान लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पिंकी मुस्कुरा दी क्योंकि वह यह बात पहले ही जानती थी। अमन ने जब सुमन का हाथ थामा और कहा कि दिल की बात अब तुम भी जान लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। वह खुशी और भावनाओं से भर गई। पिंकी ने हल्के से कहा, क्यों अमन, इतने साल लग गए यह कहने में? अमन ने सिर झुका लिया। अमन ने कहा कि डर था कहीं अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हें भी खो दूंगा। पिंकी ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुम्हें खोना चाहती तो क्या इतने साल तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करती? अमन और पिंकी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वह जगह जहां कभी अमन चुपचाप बैठा करता था, अब उनकी नई शुरुआत की गवाह बन रही थी। जब गांव वालों को पता चला कि पिंकी वापस आई है और अमन के साथ उसका रिश्ता अब खुले तौर पर जुड़ चुका है, तो सभी खुश हो गए। अमन की माँ सुमित्रा ने पिंकी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तू तो पहले ही मेरी बहू थी, बस मेरे बेटे को समझने में देर लग गई थी। गांव के बुजुर्गों ने भी इस रिश्ते को सहमति दी और जल्द ही अमन और पिंकी की शादी की तैयारी शुरू हो गई। गांव का छोटा सा मंदिर जहां अमन रोज पूजा करने जाता था, वही उनकी शादी का स्थान तय किया गया। शादी के दिन पिंकी लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी और अमन, जो हमेशा शांत और गंभीर रहता था, आज पहली बार सच में मुस्कुरा रहा था।
जब विवाह की रस्में पूरी हो गई और पंडित जी ने कहा अब आप दोनों पति पत्नी हैं, तब पिंकी ने मुस्कुराकर पूछा कि अब दिल की बात दिल ही जाने। अमन और पिंकी ने गांव में ही रहने का फैसला किया। अमन ने अपने पिता की पुरानी दुकानों को फिर से संवारा और पिंकी ने गांव के बच्चे को पढ़ाने का काम शुरू किया। दोनों के बीच कभी शब्दों की अधिकता नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ था, प्यार, विश्वास और एक दूसरे को समझने की ताकत। समय बीतता गया और उनके जीवन में एक नई खुशी आई। उनका एक बेटा जन्म लिया जिनका नाम अर्जुन रखा गया। जब अर्जुन थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपने पिता से पूछा कि पापा, आप मम्मी से पहली बार कब मिले थे? अमन मुस्कुराया और कहा, एक दिन एक तालाब के किनारे, और तब से दिल की हर बात दिल ही जानता रहा। पिंकी ने अर्जुन को गोद में उठाते हुए कहा, अब हमारा बेटा भी जान जाएगा कि असली प्यार हमेशा इंतज़ार करता है लेकिन कभी खोता नहीं है। तो दोस्तों, और इस तरह अमन और सुमन की प्रेम कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि यह विश्वास, सच्चे प्यार की मिसाल बन गई। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, हमारा कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।